देखिए ये क्वेश्चन पीएमटी 2011 का है। क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा। लिखा है अ करंट ऑफ 2 एम्पियर फ्लोज थ्रू अ 2 ओम रजिस्टर व्हेन कनेक्टेड अक्रॉस अ बैटरी। ठीक है, द सेम बैटरी सप्लाइज अ करंट ऑफ 0.5 एम्पियर व्हेन कनेक्टेड अक्रॉस 9 ओम रजिस्टर्स। द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ बैटरी इज व्हाट। मतलब कुछ नहीं है, एक बैटरी है, उसका पोटेंशियल डिफरेंस है, वोल्टेज है, ईएमएफ है, जो भी आप कहें, वो अलग अलग रेजिस्टेंस को करंट भेज रही है। ठीक है, तो फर्स्ट केस क्या कह रहा है? फर्स्ट केस ये कह रहा है कि 2 एम्पियर करंट फ्लो कर रही है 2 ओम रजिस्टर में, है ना। यानी कि आई की वैल्यू 2 एम्पियर है जब हम रेजिस्टेंस क्या लें, 2 ओम का रेजिस्टेंस लें। यही कह रहा है ना। अच्छा, ईएमएफ बैटरी का नहीं दिया गया है, ना देने दो। तो यानी कि आई, अच्छा मैं बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस आर मान लेता हूँ, तो आई बराबर क्या होगा, ई अपान ये R1 मान लो, R1 प्लस आर हो जाएगा ना। यानी कि आई कितना है, 2 एम्पियर इज इक्वल टू ई हमको मालूम नहीं है, अपान R1 कितना है, 2 प्लस स्मॉल आर। ये पहला ही क्वेश्चन समझ में आ गया। सेकेंड केस क्या कह रहा है? सेकेंड केस कह रहा है अगर यही बैटरी, ये जो सेल बैटरी जो भी आप कहें, वो अगर 9 ओम रजिस्टर से जोड़ी जाए, यानी R2 अगर 9 ओम रजिस्टर हो तो करंट कितनी भेज रही है, 0.5 एम्पियर। तो करंट भेज रही है 0.5 एम्पियर। यानी कि अगर यहाँ रख देंगे तो 0.5 एम्पियर इज इक्वल टू ई अपान 9 प्लस स्मॉल आर। दूसरी क्वेश्चन हो गई। आपको साफ साफ दिख रहा है कि मैं अगर दोनों को डिवाइड कर दूं तो ई और ई कट जाएगा ना, या मैं ई की वैल्यू निकाल के इक्वेट कर दूं, जो भी आप कहो। तो दोनों को डिवाइड कर रहा हूं, तो इसको डिवाइडिंग भाई एक प्रॉब्लम ये है, अब देखो ध्यान से, अगर मुझे ई की वैल्यू पूछ रहे होते, ई की वैल्यू, तो मैं क्या करता, इसमें स्मॉल आर निकाल के यहाँ रख देता। ठीक है, तो ई निकल आता। हमसे स्मॉल आर पूछ रहे हैं तो ई को गायब करना पड़ेगा। तो दोनों को डिवाइड कर दो, 2 अपान 0.5 इज इक्वल टू, यहाँ क्या होगा, ई अपान 2 प्लस आर, और यहाँ आएगा ई अपान 9 प्लस आर। ई कट जाएगा, 5 चौको 20, 4 9 प्लस आर अपान 2 प्लस आर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो आएगा 8 प्लस 4r इज इक्वल टू 9 प्लस आर। आर को इधर ले आओ तो 3r इज इक्वल टू ये 1 हो जाएगा। आर की वैल्यू 1/3 ओम आ जाएगी। समझ में बात नहीं आई? अगर इसी में आपसे पूछ रहे होते कि जो आपने बैटरी यूज़ की है उसका ईएमएफ क्या होगा, तो इस स्मॉल आर की वैल्यू यहाँ और यहाँ कहीं भी रख दो तो आपको ईएमएफ ऑफ द सेल मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आपका नीट 2000 पीएमटी 2011 का क्वेश्चन है। ठीक है।